नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने से पहले पूरे बहादुरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग देखिए, जिसे खुद बुके फूल देकर के स्वागत किया जा रहा है। और यही एक खुशी का समय होता है, जो कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत करते हैं और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान के लिए ये क्षण होता है, जिन्होंने पूरे चुनाव में जी जान से मेहनत की है। आज वो अपने मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर स्वागत और ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए कितना खुशी होती है जब कोई उनका मेहनत से जीते हुए जो प्रत्याशी हैं विधायक बनते हैं, विधायक के बाद मंत्री बनते हैं। देखिए, पूरे उनके आवास पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, एक एक कर उन्हें स्वागत किया जा रहा है, उन्हें बुके दिया जा रहा है। और जो जिस तरह एक मिनट देखिए, तो देखिए जो स्वागत आज बहुत खुशी का है। हजारों की संख्या में बहादुरपुर विधानसभा के लोग जिन्होंने मेहनत की है आपके लिए। मैं सभी को धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के सभी शीर्ष नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और अपने मुख्यमंत्री जी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम पर भरोसा किया और बहादुरपुर के सभी मतदाता मालिक को भी, विशेष रूप से एनडीए परिवार के सभी साथी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लगातार हम लोग के साथ मिलकर काम किया और हम लोग ने जीत हासिल की। और ये जीत जो हम लोग पहले से भी कहते थे 2025 फिर से नीतीश और 225, तो उस आंकड़ा को भी हम लोग छूने का काम किया है। 2010 का रिजल्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा बराबर करते थे कि उस रिकॉर्ड को हम लोग फिर से दोहराने का काम करेंगे। तो इस बार फिर से हम लोग उसको आंकड़ा को भी छू लिए हैं। और जो लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते थे, तो हम लोग तो पहले भी कहते थे कि पोखरी में मछली है और नौनो कुटिया बकरा ही लोग कर रहे हैं। जनता और खास करके जो हमारे माता बहनें हैं, युवा साथी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, एनडीए सरकार पर भरोसा किया और इसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। इस बार फिर और जितना काम मुख्यमंत्री जी 20 साल में किए हैं, उससे कहीं अधिक इस बार होगा और भारत सरकार भी उसमें पूरा सहयोग कर रही है। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और इस बार उद्योग भी लगेंगे बिहार में। उद्योग तो लगना इस बार शुरू हो चुका है। इस बार विशेष प्राथमिकता रहेगा और कई जिले में तो ज़मीन की भी खरीद की गई है। और सरकार का शर्त भी यही है कि हम लोग ज़मीन फ्री में देंगे उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए। शर्त यही रहेगा कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना है। तो इससे हम लोग को यहाँ के युवाओं को रोज़गार से भी जोड़ने में लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा फोकस जो विधि व्यवस्था है, भ्रष्टाचार मुक्त काम है, तो इस सब पर 20 साल में तो एक हम लोग गर्व महसूस करते हैं। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम लोग तो मंत्री परिषद के सदस्य हैं। जो बिहार के लोग हैं उनको भी ये महसूस होता है कि ऐसा मुख्यमंत्री पहले न हुआ, न आगे होने की संभावना है, जिन पर 20 साल के अंदर में किसी भी तरह का, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी आदमी उंगली नहीं उठा सका, चाहे वो बिहार राज्य का हो या बिहार के बाहर का लोग हो, किसी ने भी उंगली उठाने का काम नहीं किया। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम लोग बिहार के तमाम लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। दरभंगा एम्स को लेकर के लोग कहते थे बनेगा नहीं, अब तो पिलर बन गया, बाउंड्री वॉल, ये आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। आपके क्षेत्र में एम्स बन रहा है। ये तो हम लोग का सौभाग्य है। और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में वो तो बिहार को दूसरा एम्स मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरा एम्स बिहार को देने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा को इसके लिए चुना। तो ये बड़ी बात है। और दरभंगा में भी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं 2 केंद्रीय विद्यालय। बहादुरपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये बड़ा उपलब्धि है और शहर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए तेज़ी से विकास कर रहा है। अभी 385 एकड़ ज़मीन भी खरीद की गई है उद्योग के लिए, वो भी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी है। तो हम लोग को खुशी है कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिला के अंदर में बिहार के मानचित्र पर उभरता हुआ विधानसभा है और भी तेज़ी से हम लोग इसको आगे ले जाने का काम। एक बार फिर मंत्री बनने पर काफ़ी ज़्यादा जोश है। ये तो स्वाभाविक है ना, जो लोग मेहनत किए हैं,
विधानसभा भेज दिए। अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मंत्रिपरिषद में शामिल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे समर्थक हैं या हमारे साथी हैं या मतदाता हैं, उनको स्वाभाविक है कि इसमें विशेष खुशी होती है और हम लोग भी खुश हैं इस उपलब्धि से। देखिए, एक बार फिर मंत्री बनने के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए गौरव का विषय होता है जब तमाम कार्यकर्ता नेता दिन रात अपने विधायक को जिताने के लिए काम करते हैं और जब जीत जाते हैं तो खुशी, और उसके बाद मंत्री बनते हैं तो खुशी, क्योंकि कल से कहा जा रहा था कि मंत्री के रूप में मदन सहनी का बनना लगभग तय हो चुका है। देखिए अभी वो शपथ ग्रहण के लिए निकलेंगे कुछ देर में और हम आपको दिखाएंगे सीधा गांधी मैदान से कि वहाँ किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और कैसे लोग वहाँ कह रहे हैं। धन्यवाद।